जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो. My dear lovely student, once again, this is Dr. Lalit Yadav in front of you. Today, I am going to teach you commercial arithmetics. और उसमें भी एक प्यारा सा चैप्टर है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो आज हम एक प्यारा सा क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं. सो लुक एट हियर, लवली स्टूडेंट, लुक एट हियर. कह रखा है प्यारे बच्चों, एक व्यापारी जिसके पास दो घोड़े हैं, एक व्यापारी दो घोड़े प्रत्येक को 1955 रुपए में बेचता है. एक घोड़े को बेचने पर उसे 15% का लाभ होता है तथा दूसरे को बेचने पर उसे 15% की हानि होती है. तो बताइए बच्चों, कुल लाभ हुआ या कुल हानि हुई और कितने प्रतिशत हुई ये भी ज्ञात कीजिए. इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़ें तो कह रखा, अ बिजनेसमैन सेल्स two horses at rupees 1955 each, 1955 each on selling, बेचने पर, of the first horse he earned a profit 15%. पहले घोड़े पर उसे 15% लाभ हुआ. Whereas जबकि उसके स्थान पर on selling the second horse he suffered a loss of 15%. दूसरे पे उसे 15% हानि हुई. फाइंड आउट द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस ऑन द होल. सारे पर बताइए. आंसर बेटा, टोटल ओवरऑल 90 रुपए हानि आ रही है और हानि का परसेंट आ रहा है 2 सही 1/4%. 2:1/4 लॉसेस परसेंटेज. रुपीज में देखोगे तो 90 की हानि और परसेंटेज हानि इतनी. चलिए मेरे प्यारे बच्चे, इसको सॉल्व करते हैं. दो घोड़े बेचे हैं बेटा, 1955 का एक बेचा है. तो ठीक है, लिखना शुरू करते हैं. देयर आर हॉर्सेस बराबर 2 हॉर्स. सेलिंग प्राइस ऑफ ईच हॉर्स बराबर रुपीज दे रखा है बेटा 1955. तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर दोनों का गुणा कर लें तो आपको मिल जाएगी टोटल सेल्स बराबर, दो घोड़े हर एक को 1955 में बेचा है बेटा, तो 1955 का 2 से गुणा कर लो. कर लीजिए बेटा. तो 1955 का आप 2 से गुणा करेंगे तो वो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3910 रुपीज. चलिए अब इन दोनों को खरीदा कितना गया है ये देखें. तो हम लिखेंगे बेटा फर्स्ट कंडीशन में, दो कंडीशन बना रहा हूं. फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, केवल पहले वाले घोड़े की बात करेंगे. तो लिखेंगे फर्स्ट हॉर्स, पहला वाला घोड़ा, फर्स्ट हॉर्स सेलिंग प्राइस, जो कि आपको गिवन है बेटा 1955 रुपए. प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन परचेज, जितने का भी आपने खरीदा होगा उस पर कुछ प्रॉफिट हुआ है. प्रॉफिट ऑन परचेज बराबर 15% का आपको प्रॉफिट हुआ है बेटे परचेज पर. तो बताओ बेटे उसकी परचेजिंग प्राइस क्या है, पहले वाले हॉर्स की परचेजिंग प्राइस कितने का खरीदा है, मतलब पहला घोड़ा. तो ये हमने कंडीशन बना दी कि पहला घोड़ा हमने इतने का बेचा है 1955 का, प्रॉफिट हमने परचेज पे ले लिया 15%, तो खरीदा कितने का होगा. तो फॉर्मूला बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों. तो लिखेंगे बेटे परचेज प्राइस हमने कितने का लिया था. तो सबसे पहले लिखेंगे सेलिंग प्राइस, कितने का बेचा है बेटा, मूल्य क्या है उसका, और मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100. अब देखो प्रॉफिट होता है तो यहां पर प्रॉफिट की परसेंट जोड़ देते हैं बेटा, परसेंटेज प्रॉफिट, और लॉस होता तो घटा देते. अच्छा, इसी परसेंट के नीचे 100 आना चाहिए, वही 100 घूम के बेटा ऊपर गया है फॉर्मूला बनाने में. तो देखते हैं सेलिंग प्राइस कितना है, बताओ बच्चों 1955 रुपए. आपने 1955 रुपए में बेचा है.
तो 1955 लिखेंगे यहाँ। 1955 रुपए का आपने बेचा है, 100 से गुणा करो। और मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 100 क्या परसेंट था देख के आते हैं इससे पहले, क्या क्या परसेंट प्रॉफिट हो रहा था, 15%। तो यहाँ पर आप लोग 15 जोड़ दोगे। तो अगर इसको देखें तो क्या स्थिति आती है, देखिए 1955 में अब 100 से तो गुणा कर रहे हैं, और नीचे बेटा इसको जोड़ोगे तो 115 हो जाएंगे। अब तो बस आपको कटिंग करनी है, तो आप काट पीट कर लीजिए। यानी 1955 में 100 का तो गुणा करो और 115 का भाग, तो 1955 गुणा 100 भाग 115 आपके आगे 1700 रुपए का बेटा। इसका मतलब पहला वाला घोड़ा उन्होंने 1700 का खरीदा होगा। आपको ये डबल टिक नहीं लगाने, मैंने तो समझाने के लिए। तो पहला घोड़ा हमने 17 जो 1955 का बेचा है, 1700 का खरीदा होगा, 1700 रुपये पे 15% लाभ हुआ होगा, और दोनों को जोड़ के इतने बेच दिया। लेकिन दूसरे घोड़े पर देखिए, सेकंड वाले पर क्या हुआ, तो सेकंड कंडीशन बनाते पहले, सेकंड कंडीशन। तो दूसरे घोड़े की बात करेंगे, तो लिखेंगे सेकंड हॉर्स सेलिंग प्राइस, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सेलिंग प्राइस बराबर ₹1955। अच्छा, इस पर आपको लॉस हुआ है, तो लॉस ऑन परचेज, परचेज वैल्यू पर ही होता है बेटा, परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस पे आपको 15% का लॉस हो गया। तो आपको बताना है परचेज प्राइस क्या रही होगी, परचेज प्राइस बराबर क्वेश्चन मार्क। अब फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे बेटे परचेज प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस, जितने का बेचा है बेटा, फॉर्मूला बनाएंगे सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन में बेटे 100 में प्रॉफिट होता है तो जोड़ देते हैं, लॉस है तो घटाएंगे, तो लॉस की परसेंटेज लेंगे। इसी परसेंटेज जो 100 आता है वही तो घूम के बेटा ऊपर आ गया है। अब वैल्यू पुट करो धीरे धीरे, देखना सेलिंग प्राइस कितनी है, वही 1955, 100 का बेटे उसमें गुणा करिए, नीचे 100 रुपए में से प्यारे बच्चों 15% लॉस है, उसको घटा देंगे। तो लोकेशन कैसा आ जाएगा, यानी ऊपर तो आप 1955 गुणा 100 दोबारा लिखो, अब नीचे आप 100 में से अगर 15 घटाओगे तो यहाँ बचेगा 85। बस इसको सॉल्व करना है। तो चलो थोड़ा सा मैं स्पेस यही बना लेता हूँ, अभी आंसर आ जाएगा इसका कितने में। तो सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, चलाते हैं कैलकुलेटर, आप काट के देख लेना बेटा। 1955 में 100 का गुणा करेंगे और भाग देंगे 85 का, तो इसकी वैल्यू आ गई 2300 रुपये, 2300। लीजिए बेटा, एक की परचेजिंग प्राइस ये आ गई, दूसरे की, पहले की 1700 आई थी, तो इन दोनों को जोड़ लें मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारी आएगी टोटल परचेज। सर टोटल क्यों लिख रहे हो, दोनों की लिखेंगे ना बेटा, टोटल परचेज बराबर, यानी दोनों घोड़े कितने में खरीदे होंगे। तो पहला तो 1700 का खरीदा था, दूसरा वाले का आया था 2300, दोनों को एक साथ जोड़ लें तो हो जाते हैं बेटा ये 4000 रुपए के। 4000 रुपये तो दोनों को परचेजिंग प्राइस आई। ध्यान करो स्टार्टिंग में लिखा था दोनों की सेल्स, टोटल सेल्स, यानी दोनों की, ध्यान करो दो घोड़े थे, हर एक को आप 1955 में बेच रहे थे, याद हो तो बस 1955 का 2 से गुणा किया था। तो देखते हैं टोटल सेल्स क्या आ रही थी बेटा, तो 1955 गुणा 2, तो वो आए थे बेटे आपके 3910 रुपये। तो खुद बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर कोई चीज आपने खरीदी है वो 4000 की और बेची 3 या 910 की, तो कम में बिकी तो आपको क्या हो गया, लॉस। तो ये लिखेंगे टोटल लॉस दोनों पर, तो टोटल परचेज में से घटेगा बेटा, तो लिखेंगे टोटल परचेज बढ़ी है, टोटल परचेज माइनस टोटल सेल्स, तो टोटल परचेज में से टोटल सेल्स निकाल दो। तो टोटल परचेज है आपकी बेटा
4,000 रुपये माइनस टोटल सेल से 3,910, दोनों का डिफरेंस निकाला, आपको 90 रुपये का हो गया लॉस। अब टोटल लॉस की परसेंटेज देखेंगे, लिखेंगे टोटल लॉस परसेंटेज अगर पता करना चाहें तो फॉर्मूला बनेगा प्यारे बच्चों, टोटल लॉस मल्टीप्लाई 100। देखो लाइफ में किसी की भी परसेंट देखनी हो उसमें पहले 100 का गुणा करो और नीचे बेटा टोटल परचेज आ जाएगा, टोटल परचेज। चलो अगर इनकी वैल्यू पुट करें, ध्यान करो, टोटल लॉस कितना आया है 90, 90 में बेटे 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो, परचेज थी बेटा कितनी आपकी टोटल 4,000। तो देखो बहुत सारी जीरो तो अपने आप कट गई, देखो 2 जीरो तो ये वाली कट गई है ना, और एक ही इससे कट गई। अब तो 9 रुपये में बस आपको 4 का भाग देना है, तो 9 में जब 4 का भाग देंगे आप, जो आएगा वही आंसर होगा। देते हैं, चलो देखो 4 का भाग अगर मैं 9 में दूं तो 4 दूनी 8, एक बचा शेष, यहाँ लगा लिया हमने पॉइंट, ये आ गई 0, तो 4 दूनी, फिर दोबारा लिख देंगे 4 दूनी 8, 2 बचे, पॉइंट लगाओ 0, 4 पंजे 20, तो ये आंसर आ गया आपका 2.25%। अच्छा 2.25% आया ना, हम इसको एक और तरीके से भी बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। 2.25 तो लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं और एक तरीके से, और जैसे ये आंसर है, मुझे इसमें भाग देना है, इसको जगह को साफ करूंगा, जैसे 4 रुपये 9 रुपये में मुझे भाग देना है 4 का, तो 9 रुपये में मुझे 4 का भाग देना है, तो देखो 4 दूनी 8, एक बचा है, जैसे ये पॉइंट लगा रहे थे बस पॉइंट मत लगाओ, आप कहिए 2 बार तो कट रहा है पूरा पूरा और एक बच रहा है शेष, उसमें मुझे अभी 4 का भाग देना है, तो हम इसको कह सकते हैं 2 सही 1/4%। ये निकालने का तरीका है बेटा, या तो आप ऐसा कर दीजिए तब भी आंसर ठीक है, आप 2.25% लिख दोगे तब भी ठीक है। देखो 25% तो अपने में बड़ी प्यारी परसेंट आई है, यहाँ तो खैर कोई दिक्कत नहीं। हमें कब दिक्कत आती है कि परसेंटेज काफी वैसी आना शुरू हो जाए पॉइंट में, जैसे 0.3333, 0.6666, अभी अच्छी परसेंटेज चलेगी, तब उस केस में हमारी मजबूरी कि इस फॉर्म में हमें लिखना चाहिए। अच्छा इसको ऐसे फॉर्मूला याद ना करना चाहो तो एक और स्टाइल है इसकी, कि भैया हमें 90 रुपए का लॉस कब हुआ है, जब 4,000 की चीज खरीदी थी, तो मैं कैसे कह दूंगा, चूंकि ₹4,000 टोटल परचेज, टोटल परचेज जब 4,000 की टोटल परचेज है, देन टोटल लॉस, तब मुझे कुल मिलाकर जो लॉस हुआ है वो हुआ है ₹90। इसलिए अगर मान लो केवल 1 रुपये का ही होता, इससे ₹1, ये कॉमा का मतलब होता है, ये अंग्रेजी द्वारा लिख रहा हूं, तो बेटा 90 रुपये तो अपनी जगह रहेंगे और ये घूम के 4,000 नीचे हैं, तो इससे 1 का अंतर 1 रुपये पे बन जाती है कि अगर 1 रुपये पे लॉस होता तो इतना होता, और हमें परसेंट में आंसर चाहिए तो 100 से कंपेयर करना है, तो लास्ट में लिखते हैं, इसलिए अगर 100 रुपये की कुल परचेज रही होती तो फिर हमें कुल कितना होता, तो परसेंट में आ जाएगा, तो 90/4,000 को तो दोबारा उतारो और 100 का बेटा इसमें गुणा कर दो। अब काट पीट करेंगे, इसमें फॉर्मूला याद रखने जरूरत नहीं, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 कट गई, बस आपको इसमें इसका भाग देना है, तो आप चाहें तो इसको 2.25% लिख दें, और चाहें तो आप, अभी आया तो था 2 सही 1/4%, जिसमें आपको अच्छा लगे वैसे आप लिख सकते हो। तो लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। मैं हमेशा कमजोर समझ के बच्चों को बिल्कुल बेसिक बच्चों के हिसाब से सिखा रहा हूँ, ठीक है। और यदि आपको मेरी वीडियो बच्चों अच्छी लग रही हो तो पूरा चैप्टर ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ मस्ती से झूम के, तो बस आप मेरी मदद करें, मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अगर कोई डाउट है फिर भी कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं, और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरे ऊपर आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।